हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे स्पीकिंग की बात हो, चाहे लिसनिंग की बात हो, चाहे रीडिंग और राइटिंग की बात हो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मस्ट है। क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? क्या आपकी इंग्लिश बुरी है? इस बात का पैमाना क्या है? कैसे पता चले कि आपकी इंग्लिश अच्छी है? तो मेरे हिसाब से 3 पैमाने हैं आपकी इंग्लिश को जांचने के। वो क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेस्ट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेस्ट, और तीसरा है पैसिव वॉइस का टेस्ट। तो यदि आप इन 3 क्राइटेरिया में पास हो जाते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि अकेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश का 25 से 30% पार्ट कवर करती है। 25 से 30% तक तो सारी की सारी पोइट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सारी की सारी स्टोरी जिसको हम बिल्कुल लाइव बना के प्रस्तुत करते हैं, सजीव वर्णन करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये टेंस मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं इस टेंस से जुड़ी हुई प्रत्येक बारीक से बारीक जानकारी आपको दूंगा, प्रत्येक डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं नहीं समझता कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगी। तो बिल्कुल आएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी, भागी भागी आएगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 नाम हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसको वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, सामान्य अनिश्चित काल भी कहते हैं। अनिश्चित काल क्यों कहते हैं, कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अब मैं बताऊंगा इस टेंस की पहचान क्या है। सबसे पहले पहचान तो देखेंगे वाक्य के अंत में क्रिया होती है। क्रिया होती है तो यहां देखना क्रिया होती है, और क्रिया के अंत में ये देखना है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आदि। ये शब्दांश आते हैं, ये शब्दांश आते हैं। यानी हिंदी का कोई भी वाक्य हो तो उस वाक्य के अंत में क्या होती है? क्रिया। और क्रिया के अंत में आपने ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं ये देखने हैं। यदि ये हैं तो आपने समझ जाना है, यानी क्रिया प्लस ता, ते, ती, तो ये है इसकी पहचान। यानी क्रिया प्लस ता, ते, ती। तो कैसे? जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखना है, यानी पढ़ना है जो वो क्रिया है। और क्रिया क्यों है? क्रिया की क्या पहचान है? क्रिया का मतलब कार्य, कार्य या एक्शन। यानी इस शब्द में कोई कार्य नहीं हो रहा है। वह में कोई कार्य नहीं है, पुस्तक में कोई कार्य नहीं हो रहा है। पढ़ना कार्य है, पढ़ना किसी काम का नाम है, तो काम का नाम है क्रिया। और इस क्रिया के अंत में आप देख सकते हैं ये आया है ता। तो ये पहचान है इस टेंस की। और देखिए
तुम अखबार पढ़ते हो। तो यहां देखिए पढ़ना क्रिया है और अंत में क्या लगा हुआ है, ते हो, ते हो। और देखिए मैं हर रोज स्नान करता हूं। तो यहां देखिए यानी स्नान करना क्या है, क्रिया है, यानी कोई कार्य है, स्नान करना कोई कार्य है, उसके अंत में ता हूं आया है। तो अब देखिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, इस तरह के शब्दांश आते हैं। तो बच्चे कहते हैं ठीक है सर। तो मैं कहता हूं ठीक है फिर वाक्य बताइए। तो एक बच्चे ने वाक्य बताया, एक वाक्य बताया वह कुत्ता है, वह कुत्ता है, ये ता है आ गया अंत में। वह तोता है, तो ता है आ गया अंत में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो ये काफी मजाक वाली बात है कि मैं कहता हूं कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। तो कहते हैं सर आपने ही नहीं बताया था कि अंत में ता है आता है, तो कुत्ता में ता है या तोता में ता है ये आया हुआ है, तो ये क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये टेंस डिटेल से देखनी जरूरी है। तो इसमें देखिए कुत्ता क्या है, तोता क्या है। तोता नाउन है, संज्ञा है, यानी किसी चीज का नाम है। कुत्ता क्या है, ये संज्ञा है, संज्ञा, ये संज्ञा है। तो संज्ञा के अंत में ता है लगा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बताया है क्रिया के अंत में ता है लगेगा ना, तब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए ये इस टेंस के वाक्य नहीं हैं। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस, जिसके बारे में मैं पहले 8 वीडियोस बना चुका हूं। पहले वो वीडियो देखिए तो उसमें इसको बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। तो अब हमारे पॉइंट पे आइए। तो क्रिया के अंत में ता है, क्रिया के अंत में ते हो, क्रिया के अंत में ता हूं आया है। तो इसलिए ये सारे के सारे वाक्य क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद SEIS जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट है जो वो कौन का उत्तर होता है, और ऑब्जेक्ट है जो वो क्या या किसने का उत्तर होता है, सॉरी क्या या किसे या किसको। और वर्ब है जो वो वाक्य के अंत में होती है। तो ये चीजें मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे रूल फर्स्ट, SEIS लगाने का रूल क्या है, यानी S या ES लगाने का रूल। तो इसमें हम रूल फर्स्ट पढ़ेंगे। वो रूल फर्स्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर,
नाउन यानी ही सी इट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो एस ई एस लगते हैं, एस ई एस लगते हैं। रूल सेकंड, सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे प्लूरल नाउन है तो नहीं लगते, तो प्लूरल नाउन है तो एस ई एस नहीं प्लस होते हैं, यानी ये नहीं लगेंगे। अब तीसरा जो रूल है हमारा वो क्या है, भाई मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर एस लगाएं या ई एस लगाएं। अब बात ये है तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, वर्ब की बनावट देखो, वर्ब की बनावट देखो यानी स्पेलिंग देखो। बनावट का मतलब है स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग। और स्पेलिंग में क्या देखना है, अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स, यदि ये हैं तो इनके प्लस में ई एस आएगा, और यदि नहीं है तो बाकी के साथ है एस। यानी ये तीन रूल हैं एस या ई एस के कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन है तो एस या ई एस लगेंगे, इससे तो ये पता चलेगा। फिर एस लगेगा या ई एस लगेगा, उसके लिए आप ने वर्ब की बनावट देखनी है। वर्ब के अंत में यदि ये है तो ई एस जोड़ दीजिए, नहीं तो केवल एस जोड़ दीजिए। और यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है और प्लूरल में है, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल और प्लूरल नाउन में है तो एस या ई एस नहीं लगेंगे। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे पहला है हमारा, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या है, वाक्य की पहचान देखिए, अंत में ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है, ना ही वाक्य के अंदर न और नहीं है, तो ये सकारात्मक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन, ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, अंत में पढ़ना, रीड। उसके बाद एस या एस लगाएं तो उसके लिए रूल देखिए, यदि ही सी इट ये है तो एस या एस तो लगेंगे, तो एस या एस तो लगेंगे, लेकिन एस लगाएं या ई एस लगाएं। अब हमने ये स्पेलिंग देखनी है। इस वर्ब के अंत में देखो क्या है, अंत में है डी, तो इनमें से यदि होता तो ई एस लगाते, यदि इनमें से नहीं है तो केवल एस लगा दे। ही रीड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, यानी क्या का उत्तर है, तो ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, ए बुक। ही रीड्स ए बुक, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, तुम अखबार पढ़ते हो। अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले पहचानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंपल वाक्य है, सकारात्मक है, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ता है अखबार, यू। उसके बाद वर्ब है वही पढ़ना, यू रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ता है, अखबार, तो अखबार भी क्या है, हमारी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, यू रीड ए न्यूज़पेपर। तो अब हमने देखिए रीड के साथ में एस या एस नहीं लगाया है,
SEIS नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि हमने यहाँ रूल नंबर 2 में लिखा है कि यदि सब्जेक्ट यू है तो SEIS नहीं लगते, तो इसलिए यहाँ SEIS नहीं लगाया गया है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, मैं हर रोज स्नान करता हूँ, तो इसमें भी ता हूँ आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है। कौन स्नान करता है? आई। अब देखिए वर्ब क्या है दूसरे नंबर पे? वर्ब। तो करना, तो स्नान करना हम टेक लेते हैं, टेक, आई टेक। अब देखिए SEIS की बारी है, तो S लगेगा या ES लगेगा, इस ये देखने के लिए क्या करते हैं हम, तो ये देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई हो तो SEIS नहीं लगेंगे, हो गया काम। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैं हर रोज क्या करता हूँ? स्नान, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्नान क्या होता है? बाथ, आई टेक बाथ। उसके बाद ये अदर चीज है या ये एडवर्ब है, इसको लिख दीजिए। हर रोज का मतलब है डेली, फुल स्टॉप, आई टेक बाथ डेली। तो इस तरह से हमारे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो 3 एग्जांपल्स थे हमने कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखना है न और नहीं आते हैं, न और नहीं। जैसे देखिए ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, ये नेगेटिव की पहचान है। सब्जेक्ट डू डज नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट उसी तरह से आएगा, वर्ब उसी तरह से, ऑब्जेक्ट उसी तरह से। अब देखना है डू या डज कैसे आते हैं। तो इसके लिए रूल फर्स्ट है, यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, तो डज प्लस कर दीजिए, डज लगेगा। यदि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। या दूसरी तरह याद रख सकते हैं, हमने SEIS किसके साथ लगाया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ आपने S या ES वाला लगाना है। SEIS सिंपल में जहां लगाए थे उसी तरह से यहां लग सकते हैं, और बाकी के साथ में डू लगता है। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन नदी पार नहीं करता है, मोहन नदी पार नहीं करता है। सबसे पहले पहचान इसी टेंस की है, ता है और नेगेटिव है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? मोहन, मोहन लिखिए। उसके बाद डू या डज, तो मोहन हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या लगाएंगे? डज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? पार करना, यानी पार करना, कार्य इसमें है पार करना। तो पार करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? नदी, यानी किसको पार कर रहा है? नदी को। क्रॉस द रिवर, फुल स्टॉप। वे व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो सबसे पहले ते हैं, उसके बाद बीच में नहीं आया है इसलिए नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? वे, दे। तो सब्जेक्ट हमारा दे है तो डू लगेगा, डू नॉट। उसके बाद चलाना क्रिया है, चलाना, यहाँ रन बोलते हैं, फिर रन मैंने चलाना, दे डू नॉट रन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किसको नहीं चलाते? व्हाट्सएप को, तो दे डू नॉट रन व्हाट्सएप, फुल स्टॉप। मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, अंत में देखिए ताहू आया है और साथ में नहीं आया है, तो कौन है? आई। आई यदि सब्जेक्ट है तो क्या लगता है? डू नोट, आई डू नोट। उसके बाद क्या आया है? वर्ब, वर्ब है बोलना, स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या आया? किसको नहीं बोलता? हिंदी को, तो हिंदी हमारा
सब्जेक्ट है इसलिए एच बड़ा करेंगे, कैपिटल करेंगे, फुल स्टॉप। आई डू नॉट स्पीक हिंदी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं? पर्सन वाचक। तो पर्सन वाचक की ये पहचान है, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ मिलेगा। तो सभी वाक्यों को पर्सन वाचक देखना है तो पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले यदि WH फैमिली है तो WH वाला वर्ड लगेगा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी डू डज को हम सब्जेक्ट से आगे लेकर आते हैं। कोई भी पर्सनवाचक वाक्य हो, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आते हैं। तो अब WH क्या है ये देखना है। यानी WH क्या है? ये है, यानी जिन शब्दों के आगे ये WH आते हैं, WH WH WH, इसमें W और H ये यहाँ है, WH WH, इनको WH फैमिली बोलते हैं। जैसे कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कौन, हु, कैसे, हाउ, कौन सा, विच, क्या, व्हाट। इस तरह के जो वर्ड हैं या इस तरह के जो ये शब्द हैं ये WH फैमिली में गिने जाएंगे, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, राधा हर रोज शहर क्यों जाती है? तो पर्सनवाचक है और WH वाला है, तो सबसे पहले क्यों, वाही, उसके बाद डू या डज। तो राधा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा, यानी प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है? गो, तो गो के साथ टू, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? शहर, सिटी, गो टू सिटी। और हर रोज ये हमारा एडवर्ब है, डेली, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? तो ये क्या वाला है, तो इसको हम यस नो टाइप कहेंगे कि क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? हाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। या इसका उत्तर है नहीं, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते। तो इसलिए ये डू या डज से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए डू से शुरू होगा, डू। कौन? चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट है, डू चिल्ड्रन। उसके बाद खेलना क्रिया है, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद है तुम रविवार को घर पर क्या करते हो? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, क्या यहाँ भी था, यहाँ भी था। एक डिफरेंस तो ये शुरू में आया है, ये बीच में आया है, ये देखना है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। तुम घर पर क्या करते हो आपने बताना पड़ेगा, मैं घर पे टेलीविजन देखता हूँ, मैं घर पे पढ़ता हूँ। तो इसलिए ये वाला क्या है, जो ये वट है, वट। उसके बाद डू या डज, तुम हमारा सब्जेक्ट है तो तुम के साथ डू लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब क्या है? करना, तो करना के लिए फिर डू लगाएंगे, व्हाट डू यू डू। उसके बाद जो वट है हमारा, इंग्लिश में वट ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। तो इसलिए अब ये दो चीजें बची हैं, रविवार को, घर पर। ये अदर वर्ड्स हैं, चाहे पहले इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो घर पर के लिए क्या लिखेंगे? एट होम, घर पर। रविवार को के लिए क्या लिखेंगे? ऑन संडे। तो संडे भी हमारा सप्ताह का दिन है इसलिए एस बड़ा होता है, और को के लिए यहाँ ऑन लगता है जब सप्ताह का दिन हो। तो संज्ञा के बाद में लगता है कारक, संज्ञा के बाद में लगता है कारक हिंदी में, इंग्लिश में संज्ञा के आगे लगता है, संज्ञा के आगे लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों को प्लस करके। तो इसमें केवल एक नोट वर्ड हमने एक्स्ट्रा लगाया है, बाकी सारी चीज़ें WH, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट एक्स्ट्रा है। तो नोट से रिलेटेड
यदि आप वाक्य बनाना चाहो तो यदि हम राधा के बाद नोट लगा दें नेगेटिव बन जाएगा, यदि चिल्ड्रन के बाद नोट लगा दें नेगेटिव बन जाएगा, यदि डू के बाद नोट लगा दें नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कार्य मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो कम से कम 5 सेंटेंस बना के आपने मेरे पास कमेंट में भेजने हैं ताकि मैं समझूं कि आपने ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Thanks for watching. Have a nice day.